What is pedagogy? Which type of questions comes in pedagogy? How to prepare pedagogy? Where to prepare pedagogy? अगर आपके भी ज़हन में इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। पेडागोजी क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पेडागोजी में आते हैं और कहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा और कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इन सब सवालात के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहसिन अली एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सर मोहसिन। हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो पेडागोजी के ऊपर है कि पेडागोजी होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि टेस्ट में आते हैं, हमें ये कैसे तैयार करना होता है, कहाँ से तैयार करना होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे जहन में राइज कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अब तक इन चीज़ों की कंफर्मेशन नहीं हुई होगी कि पेडागोजी क्या है, कहाँ से आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, etc। सो आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पेडागोजी होती क्या है? पेडागोजी एक सिंपली इज़ अ मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग को, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करने को क्या कहा जाता है? पेडागोजी कहता है। जो जिस तरीके के आप मेथड में उसको प्रैक्टिस करते हैं उसे पेडागोजी कहा जाता है। स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स। आप किसी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या एकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस चीज़ के जो अमल है उस अमल को पेडागोजी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि पेडागोजी इज अ स्टडी ऑफ। क्या है ये? पेडागोजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, ये एक टीचिंग मेथड भी आता है। पेडागोजी इज स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, कि आप क्लासरूम में जब मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट के बिहेवियर को भी स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को भी आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेकेंड, इसमें क्वेश्चन जो है किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन पेडागोजी। आपके पास किस किस्म के सवालात हैं जो कि पेडागोजी में आते हैं, जो कि आप टेस्ट अटेंड कर रहे होते हैं उसमें। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन रिलेटेड क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, स्कूल सिस्टम के बारे में होता है, चाइल्ड बिहेवियर के बारे में, चाइल्ड हैंडलिंग के बारे में होता है, या फिर स्कूल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि कैसे ग्रो अप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं? आपके पेडागोजी में आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट होगी, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ टीचिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया, आपके एडी हो गया, या बीएड वालों के लिए जिन्होंने ये डिग्रीज किए हुए हैं उनके लिए। तो इसमें 15 जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो किस में से आएंगे? पेडागोजी में से आएंगे। और वो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है कि क्वेश्चन अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट, चाइल्ड बिहेवियर हैंडलिंग। ठीक है, इफ अ चाइल्ड हैज अ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर एंड क्रोनोलॉजिकली एज ऑफ 4 ईयर, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे का IQ क्या होगा? क्रोनोलॉजिकली अगर आप उसे देखते हैं तो उसकी 4 ईयर एज है, लेकिन अगर मेंटली उसकी एज हम देखते हैं तो वो 5 ईयर है। हम हमेशा IQ का जो लेन देन होता है वो मेंटली एज पे होता है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज पे हम नहीं जाते हैं। तो उसका जो IQ होता है वो बेसिकली 125 IQ होता है। स्कूल सिस्टम के बारे में जब पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अकॉर्डिंग टू द जॉन डेवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। ये जो आपका स्कूल सिस्टम होता है, स्कूल सिस्टम जो होता है वो हमेशा सोशल सिस्टम होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूट होता है। सोशल इंस्टीट्यूट मीन्स जहाँ पे जो ना आप लोग मिलते जुलते हैं, मिलना जुलना होता है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को कहा जाता है सोशल इंस्टीट्यूट। और स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आप मिलते हैं, उठते बैठते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, सोशलाइज होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को जो ना दुनिया जहान के बारे में समझाया जाता है, टीचिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें सोशलिज्म में आ जाती हैं। और एजुकेशन, और सिंपल बात है, जब आप कोई चीज़ गेन कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, उस लर्न के प्रोसेस को आप लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं। किसी भी चीज़ को लर्न करने की प्रोसेस को आप सोशल प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। इसी तरीके से जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर टू प्रिपेयर पेडागोजी। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद होंगी। अब पेडागोजी लर्न कैसे करनी है? थर्ड क्वेश्चन आपका था कि पेडागोजी लर्न सीखना कैसे है हमने। तो बेसिक सी बात है, पेडागोजी एक सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट्स टू मीन कि ये एक आपके मेंटली कॉमन सेंस पे डिपेंडेड है कि आपने क्लास को किस तरीके से हैंडल करना है, आपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। तो आपने
जो MCQs आप लोग को वेबसाइट दी जाएगी वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे और उस MCQs को मिनिमम वंस आपने लाजमी रीड करना है। उसे आप रीड करने के बाद देखें, एक कॉमन सवाल जब हमारी ज़िंदगी में पूछा जाता है तो हम उसका जवाब जो देते हैं हमें वो हमेशा याद रहते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर प्रेजेंट ऑन गूगल पे हम लोग फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर पेडागोजी MCQs फॉर NTS टेस्ट या CTS टेस्ट। आपको बहुत सारे MCQs यहाँ पे मौजूद हैं, मिल जाएंगे, जिसमें जाके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिनिमम फॉर वंस जब आप इसे रीड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप इसे लर्न कर सकते हैं, आगे समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रोसेस हैं। इसके अलावा नीचे आपका जो ना डिफरेंट वेबसाइट्स की इंशाल्लाह मैं लिंक भी दे दूंगा। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे MCQs देखते हैं। महकमा तालीम में ग्रेड 17 से 20 तक के अफसरान की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और प्रमोशन का जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार होता है? सिंपल सी बात होती है, ये सारा काम किसके अंडर होता है? सेक्रेटरी एजुकेशन के। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हम फॉर एग्जांपल देख सकते हैं एक अच्छे तालिब इल्म की खूबी क्या होती है। एक अच्छा तालिब इल्म, आप भी एक टीचर रह चुके हैं, आपने भी टीचिंग की होगी या आप टीचिंग नहीं भी कर चुके हैं तो आपको भी पता होगा एज ए स्टूडेंट, बीइंग एज ए स्टूडेंट आपने भी क्लासरूम में क्लासेस अटेंड की हैं। आपको भी पता था कि टीचर हमेशा उस स्टूडेंट को लाइक करता है जो स्टूडेंट हमेशा क्लास में खामोश रहता है, ठीक है, खामोश रहने के साथ साथ अच्छा बर्ताव करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि भाई इसमें ये वाला सवाल बेहतर ऑप्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप उस्ताद बनना चाहते हैं क्यों? हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन जो टीचर होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस वजह से टीचर बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने शागिर्दों को कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। ये इसकी स्क्रीनशॉट्स अगर आप लेना चाहें तो आप ले लें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिल जाएंगे। इसकी स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं आप, वीडियो को पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग आगे इस चीज़ को शेयर कर सकें। जी, यहाँ तक MCQs थे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे MCQs हैं जो कि आप लोग को वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी प्रैक्टिस करें। एक सिंपल सी बात है, पेडागोजी एक सिंपल आपका टीचिंग मेथड के ऊपर होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर होता है, आप स्टूडेंट को कैसे हैंडल करते हैं उसके ऊपर सवाल आते हैं। और बाज़ ऐसे सवाल आएंगे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पेडागोजी, या फिर इसमें बहुत सारे ऐसे एब्रिवेशंस भी आ सकते हैं। बहुत सारे चांसेस हैं पेडागोजी के बेसिकली जो आपकी क्लास अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर आपके सवाल आ सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश की बात करेंगे या फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।